ओके, तो अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं लेफ्ट रिकर्शन का। ये लेफ्ट रिकर्शन आखिर है क्या? तो लेफ्ट रिकर्शन क्या होता है? जब भी आपको सपोज कुछ सेट ऑफ रूल्स दिया गया, कुछ ग्रामर दिया गया, ये प्रोडक्शन रूल्स हैं, उसमें अगर कोई भी प्रोडक्शन रूल इस फॉर्म का है, ए गिव्स टू ए एल्फा, मतलब क्या हो रहा है? ए गिव्स टू ए एल्फा में क्या हो रहा है? ए जो है वो वापस खुद को ही बुला रहा है लेफ्ट साइड में। अल्फा हम कुछ भी एज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी। और ये ए मतलब ए ज़रूरी नहीं, सिमिलर, एस गिव्स टू एस अल्फा, सी गिव्स टू सी अल्फा, कोई भी नॉन टर्मिनल जो है वो वापस से लेफ्ट साइड में अगर खुद को बुलाता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं लेफ्ट रिकर्शन। क्योंकि रिकर्शन का मतलब क्या होता है? बार बार वापस आते जाना, और लेफ्ट साइड में है इसलिए लेफ्ट रिकर्शन। ये जो लेफ्ट रिकर्शन है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हमारे जो टॉप डाउन पार्सर्स होते हैं वो इसको हैंडल नहीं कर सकते। अगर पार्सर में आप जो ग्रामर दे रहे हो उसमें कोई भी प्रोडक्शन रूल में अगर लेफ्ट रिकर्शन है, तो वो इन्फिनिट लूप में चले जाता है और वो बहुत मुश्किल होता है इससे जज करना। इसको पास ट्री से भी देख सकते हैं। सपोज कि ए अल्फा है, ए वापस ए अल्फा देगा, तो ये फर्स्ट वाला ए अल्फा दे रहा है, वापस ए अल्फा देगा। इस तरह से ब्रांचिंग होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, ये कभी रुकने वाला नहीं है, कोई एंड नहीं है। तो ये क्या ग्रामर को एम्बिगुअस बना देता है। तो टॉप डाउन पार्सर की जब भी हम ग्रामर सेट करते हैं, जो भी हम ग्रामर एक टॉप डाउन पार्सर को देते हैं, तो हम हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि वो लेफ्ट रिकर्शन से फ्री हो, उसमें लेफ्ट रिकर्शन ना हो। लेफ्ट रिकर्शन हटाने का आसान सा तरीका है, ये सपोज रूल दिया है ए गिव्स ए अल्फा स्लैश बीटा। सपोज बीटा कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट हो गया, कुछ और हो गया, एक्सेप्ट ए छोड़ के कुछ भी हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस एक प्रोडक्शन रूल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा ए गिव्स, बीटा जंप मार के सामने आ जाएगा ए की जगह, और अल्फा की जगह आ जाएगा ए डैश। ये हो गया फर्स्ट। और सेकंड है जो ए डैश है, वो ऊपर वाले की तरह ए अल्फा ए डैश देगा। ए अल्फा नहीं, अल्फा और ए सेकेंड प्रोडक्शन में ऐसा देखेंगे कि एक दूसरे को रिप्लेस कर देगा, और ए डैश गिव्स टू नल प्रोडक्शन एक ऐड हो जाएगा। कंफ्यूजन है? एग्जाम्पल से देखते हैं। ऑल्सो ये है कि अगर मल्टीपल लेफ्ट रिकर्शंस हैं, तो हर एक के लिए अपना, सपोज अगर दो बीटा है और एक ए अल्फा है, तो दोनों से हमको सॉर्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इस ग्रामर में बताइए कहाँ लेफ्ट रिकर्शन आ रहा है? ई गिव्स टू ई प्लस टी लेफ्ट रिकर्शन है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ई गिव्स टू ई, आगे कुछ भी हो इससे हमको फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, लेकिन ई अगर वापस ई दे रहा है तो इसका मतलब इसमें लेफ्ट रिकर्शन है। ई गिव्स टू टी नहीं है, टी गिव्स टू टी, इसमें लेफ्ट रिकर्शन है क्योंकि टी वापस टी ला रहा है। यही हमको आइडेंटिफाई करना है, इसमें लेफ्ट रिकर्शन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं लेफ्ट रिकर्शन के। अब इसको हटाने का टेक्निक देखते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला था, ए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो लेफ्ट रिकर्शन क्या होता है। ए गिव्स ए अल्फा स्लैश बीटा, तो उसी तरीके का हमको अभी एक प्रोडक्शन मिला है, सेम टू सेम। ए, ई को हमने ए मान लिया, वापस ई जो है ये ए ही, अल्फा बीटा। तो रूल क्या कहता था कि ये बदल जाएगा, ए, ए टेंड्स टू बीटा आगे आ जाएगा, तो बीटा फॉर्मूले के हिसाब से बीटा आगे आ जाएगा, और एक नया स्टेट बन जाएगा ए डैश। तो यहाँ पे हमने ये किया, ए क्या है, ई, ई लिख दिया। बीटा क्या है, टी, तो टी आगे आ गया। ए डैश, ए डैश, तो ए की जगह ई है तो हमने ई डैश डाल दिया, तो ये हो गया। और ये दो में स्प्लिट होता है, तो दूसरा क्या था, ए डैश, ए डैश गिव्स टू एल्फा ए डैश। जो अल्फा पार्ट था, इधर ये पूरे को हम अल्फा ले रहे हैं, प्लस और टी मिला के अल्फा बना है, तो ये पूरा अल्फा आगे आ जाएगा, और ए डैश की जगह ई डैश प्लस नल प्रोडक्शन। ये सिंपल वाला था। सिंपली हमने क्या करना है, जब भी एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्शन पूछा है,
तो पहले हम इस फॉर्म को पता करेंगे कि है ये फॉर्म कैसा दिख रहा है। सिंपल है, जब एरो के इस साइड और इस साइड आपको सेम एलिमेंट दिख जाए, सेम कैरेक्टर दिख जाए, सेम सिंबल दिख जाए, तो वो लेफ्ट रिकर्शन है। उसको इस फॉर्मेट में पता करो कि अल्फा और बीटा क्या है और सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो, इससे लेफ्ट रिकर्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सेम ये टी के लिए किया है हमने। इस प्रोडक्शन में ई था, इसमें टी और टी आ गया। सेम टू सेम वो किया हमने। टी गिव्स टू, अल्फा को रख दिया, बीटा को रख दिया आगे, टी डैश कर दिया, इसमें अल्फा को आगे रख दिया, टी डैश रखा और नल प्रोडक्शन ऐड किया। सेम, तो यही होता है लेफ्ट रिकर्शन को एलिमिनेट करना। अब जो नया ग्रामर है हमारा, जो ये ग्रामर था, ये हमको दिया हुआ ग्रामर था। हमको ये ग्रामर दिया हुआ था और हमको बोला गया था कि एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्शन। तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया हमने, ये लेफ्ट, इसमें लेफ्ट रिकर्शन है, इस प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्शन है। फिर हमने फर्स्ट प्रोडक्शन लिया, उसको सॉल्व किया फॉर्मूला लगा के, नेक्स्ट वाले को सॉल्व किया फॉर्मूला लगा के, और फाइनली उन दो प्रोडक्शन को रिप्लेस किया। तो ये जो भी हमारे पास आया है, ये है आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्शन। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक ग्रामर से आइडेंटिफाई किया और हटाया। ये हो गया बेसिक एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्शन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। इसमें कौन से प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्शन है? एस टेंड्स टू ए नहीं है, एस टेंड्स टू बी नहीं है, ए गिव्स ए इस प्रोडक्शन में है। ए गिव्स एस डी नहीं है, ए गिव्स एफ नहीं है। तो इस प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, ए गिव्स टू ए सी, ये एक है, ए सी स्लैश एस डी एक हो जाएगा प्रोडक्शन रूल। इसमें इसको बीटा लेके सॉल्व करेंगे, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए गिव्स ए सी स्लैश एफ। तो ये एक प्रोडक्शन, इन दोनों को अलग अलग कंसिडर करेंगे। सेम जैसे पहले हमने एस में किया था, ए गिव्स टू ए अल्फा स्लैश बीटा को दो प्रोडक्शन रूल्स में तोड़ा था। इसमें भी हम इसको दो अलग प्रोडक्शन रूल्स में तोड़ेंगे और दो अलग प्रोडक्शन रूल्स में तोड़ेंगे। जितनी बार हमको अलग अलग बार बीटा आएगा, अलग अलग करेंगे। ये हो गया लेफ्ट रिकर्शन। इन शॉर्ट समराइज कर देते हैं। लेफ्ट रिकर्शन तब होता है जब कोई भी प्रोडक्शन इस फॉर्म का होता है, ए गिव्स ए अल्फा स्लैश बीटा। बीटा जरूरी नहीं, बीटा नल भी हो सकता है, कभी कभी अल्फा भी नल होता है, कभी कभी हो सकता है, यूजुअली नहीं होता है, बट इट्स अलाउड, अल्फा नल हो सकता है। कब तो जब भी हमको बोला जाए कि एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्शन, तो हम क्या करेंगे, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से प्रोडक्शंस में लेफ्ट रिकर्शन है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसा फॉर्मेट सेट हो रहा है, ए की जगह क्या आ रहा है, अल्फा की जगह क्या आ रहा है, बीटा की जगह क्या आ रहा है, और उनको सब्स्टिट्यूट करके ब्रेक डाउन कर देंगे। और जितने भी प्रोडक्शन है सबके लिए ऐसे करेंगे। अगर मल्टीपल बीटाज हैं तो उनके लिए भी अलग अलग होगा। ये था पूरा लेफ्ट रिकर्शन।